Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for You. ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2022 में कब है, 29 या 30 मई, सही तारीख, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी व्रतों में यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली व्रत माना जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना और समस्त प्रकार के सुख समृद्धि की कामना से रखती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा और परिक्रमा करती हैं। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करने और व्रत कथा सुनने मात्र से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं साल 2022 में वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जानेंगे इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई को दोपहर 2:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई को शाम 4:59 पर। आइए जान लेते हैं वट सावित्री पूजन सामग्री के बारे में। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री के लिए सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूद, भीगे हुए चने, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश आदि पूजन सामग्री की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं वट सावित्री पूजा विधि के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था। इसलिए इस व्रत के दिन सत्यवान सावित्री कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल घर की साफ सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प जरूर करें। इसके बाद गंगा जल से घर और पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें। अब एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर उसमें पूजन सामग्री और सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। अब वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। सबसे पहले वट के पेड़ के नीचे के स्थान को अच्छे से साफ कर वहां सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित कर दें। अब वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़, मिठाई अर्पित करें। अब वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3-7 बार या 11 परिक्रमा करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला पहनकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अब भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर भेंट स्वरूप दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे दें और पैर छूकर उनका आशीष प्राप्त करें। पूजा के बाद व्रत का पारण कर ब्राह्मण को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं दान करें। ध्यान रखें कि इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना न भूलें। आइए अंत में सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री के बड़े होते ही राजा उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करने लगे, परंतु पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब सावित्री को स्वयं ही अपने योग्य वर चुनने को कहा। राजकुमारी शीघ्र वर की तलाश में चल दी और तलाश करते हुए साल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान, जो जंगल में ही पले बड़े थे, उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस विषय में राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि सावित्री ने साल्व देश के राजा के पुत्र को पति रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसका नाम सत्यवान है। नारद जी बोले, राजन, ये दुख की बात है, क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष ही जिएगा। लेकिन सावित्री ने पिताजी से कहा कि कन्यादान एक ही बार किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। इस तरह सावित्री सत्यवान का विवाह हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह दिन नजदीक आया जब सावित्री एक एक दिन गिनती रहती। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने साथ चलने की जिद की। सावित्री ने 3 दिन से व्रत किया था, जिस कारण सत्यवान ने मना कर दिया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ चल दी। लकड़ी काटते ही सत्यवान की तबीयत खराब होने लगी। वह सावित्री से बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया
तभी एक भयानक पुरुष दिखाई दिया जिसके हाथ में पास था। वे यमराज थे। सावित्री ने पूछा कि आप कौन हो? तब यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं सत्यवान के प्राण वापस नहीं लौटा सकता। पतिव्रता स्त्री होने के कारण तुम मनचाहा वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा। इसके बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे पुनः समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर मांगा मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और एक वर मांग लो। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। यमराज ने कहा कि तुम अब वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र का वरदान दिया है। और इस तरह यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और सत्यवान जीवित हो उठे। ऐसे ही अन्य वरदान भी फलीभूत हुए और वे खुशी खुशी रहने लगे।